हेलो दोस्तों, रिया क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 12 के बारे में। आज ही क्लास 12 के बारे में यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं जो भी इस वर्ष परीक्षा में आने वाले हैं। वो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करो सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले क्वेश्चनों को मैंने इससे पहली वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलेंगे फोर्थ सवाल के लिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये इतना मान दे रखा है, इसको प्रूव करना है इतना हमें। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे हम, उसके सोल्यूशन के लिए यहाँ पे देखिए हम चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे यानी कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा R1 लिख के हम लिखेंगे R1 में से R2 को घटा के, यानी कि पहले हम इसमें लिखेंगे R1 में, ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इसमें लिखना है, इससे इसको घटा के फिर एक और ऑपरेशन लगाते हैं इसी के साथ में, वो हम लगाते हैं R2 वाला, यानी कि R2 में हमको लिखना है और R2 में से R3 को घटा के। तो देखिए हम यहाँ पे चलते हैं, हमने 1 में से 1 घटाया तो हमारे पास 0 बचा, फिर हमने 1 में से 1 घटाया हमारे पास 0 बचा। ये 1 हमारा सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए हम इसमें a में से b को घटाएंगे तो हमारे पास a माइनस बी आएगा, फिर इसको घटाएंगे तो b माइनस सी आएगा, फिर हमारे पास c स्टेप ऐसे ही रहेगा। फिर इधर आ जाए तो इसमें देखिए हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये घटेगा तो इसी तरीके से इसको घटाना है हमें। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हमारे पास स्टेप ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसमें देखिए हमारे पास ये एक फार्मूला बनता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी कि ये होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। उसी मेथड से हम इसमें चलेंगे। तो आगे हम लिखते हैं, इसमें ये वाला स्टेप 0 है, 1 है, ये a माइनस बी है, फिर ये b माइनस सी है, फिर ये c है, फिर इसमें फार्मूला लगाया हमने तो हमने लिखा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। ऐसे ही नीचे वाले में इसमें करना है आपको, तो लिखेंगे हम b प्लस सी और दूसरी ब्रैकेट में b माइनस सी। नीचे वाला स्टेप सेम टू सेम हमारा हो ही जाएगा, यानी सी स्क्वायर। फिर आगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखें इसमें क्या हमारे पास, इस वाली लाइन में हमारे पास a माइनस बी कॉमन है, इसमें हमारे पास b माइनस सी कॉमन है, तो वो हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया कॉमन a माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में b माइनस सी। ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास स्टेप बचते क्या है, ये तो 0 0 बन ही रहेगा, 0 0 1। यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 बचा, यहाँ पर भी हमारे पास 1 बचा, यहाँ लिखा 1 1 और नीचे वाला स्टेप सी है वो ऐसे रहेगा। इसमें देखिए हमारे पास a माइनस बी कॉमन हो चुका है, इसमें b माइनस सी बचा, a प्लस बी और b प्लस सी। तो यहाँ लिखा हमने a प्लस बी, इसमें लिखा b प्लस सी, नीचे हमारे पास c स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे हमारे पास ये R3 दे रखा है, तो इसके प्रति हम क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। तो जब हम इसका प्रसार करेंगे तो देखिए बार वाला स्टेप सेम टू सेम हो जाएगा, a माइनस बी और दूसरी ब्रैकेट में b माइनस सी। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ 1 दे रखा है, तो हमने 1 लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या स्टेप आएगा, देखिए 1 वाले स्टेप के सामने जो भी लाइनें पड़ेंगी वो छूट जाएंगी। तो इसके सामने ये वाली लाइन, ये वाली आती है, ये छूट जाएगी, ये स्टेप बचते हैं, तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से करेंगे b प्लस सी के साथ और 1 से करेंगे a प्लस b के साथ। तो 1 से करेंगे तो b प्लस सी ही आएगा हमारे पास, हमने लिखा b प्लस सी। फिर बीच में माइनस का चिन्ह होता है फार्मूले का, इधर 1 से करेंगे तो a प्लस बी, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, इससे चिन्ह बदल जाएंगे तो a माइनस बी हो जाएगा ये। फिर आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, हमारे पास ये है a माइनस बी हमने लिखा, फिर दूसरी ब्रैकेट में हमने b माइनस सी लिखा, फिर इधर हमारे पास क्या है, इसकी हम ब्रैकेट, इसकी हमारे पास यानी b से b कैंसिल होता है हमारे पास, तो b कैंसिल हो गया, बचा क्या c माइनस ए, और c माइनस ए से 1 के साथ गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा c माइनस ए। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं छोटी ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको b माइनस सी और इसको c माइनस ए। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आता है, यानी कि ये देखिए हमने ये चीज हमको लाना थी, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो हमारे पास वो चीज आ चुकी है, यहाँ हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड।
ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आता है। ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे भी देखिए हमारे पास ये वाली साइड दे रखी है, हमको ये वाली साइड निकालना है। तो देखिए किस मेथड से निकालेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हम देखें ऑपरेशन क्या लगाते हैं, हम यहाँ लगाते हैं यानी कि R1 में लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R1 R2 R3 को जोड़ के R1 में हम लिखेंगे। तो देखिए हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जोड़ने का मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, a माइनस बी माइनस सी, इसको जोड़ा हमारे पास तो 2b हो गया, इसको जोड़ा हमने तो 2c हो गया। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह के अनुसार जो भी स्टेप घट रहा है उसको घटाएंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 2b में से एक भी कम हो रहा है तो ये तो ऐसे ही रहा, प्लस b बचा। यहाँ पे 2c में से एक c कम हो रहा है तो प्लस का यहाँ पे c बचा, यानी कि a प्लस b प्लस c बचता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिखा a प्लस b प्लस c। इसी मेथड से हम देखें इधर चलेंगे तो इसको भी हम जोड़ेंगे, तब भी हमारे पास यही बचेगा। हम यहाँ लिखते हैं a प्लस b प्लस c, फिर इसको जोड़ेंगे हम, तब भी हमारे पास यही बचेगा, यानी कि a प्लस b प्लस c। ये लिखा हमने। नीचे वाले स्टेप हमारे पास जैसे हैं सेम टू सेम हमारे वही रहेंगे, यानी कि 2b है 2c है, फिर इधर हमारे पास b माइनस c माइनस a है, फिर यहाँ है 2c, फिर उधर हमारे पास 2b है और c माइनस a माइनस b है। अब देखिए हमारे पास इस वाली लाइन में a प्लस b प्लस c कॉमन है हमारे पास, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। हमने लिखा a प्लस b प्लस c, ये कॉमन ले लिया हमने। फिर हमारे पास बचा क्या, ऊपर 1 बचता है, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी। नीचे वाले स्टेप वही रहेंगे सेम टू सेम जैसे हैं हमारे पास, 2b है 2c है, फिर यहाँ पर भी 1 बचा हमारे पास, b माइनस c माइनस a है, फिर यहाँ 2c है, फिर इधर हमारे पास यहाँ पर भी 1 बचा हमारे पास, फिर यहाँ 2b है, फिर c माइनस a माइनस b है। अब क्या करेंगे, देखें इसमें हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं। तो वो ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ लिखते हैं यानी कि c1 में लिखेंगे c1 माइनस c2 करके, यानी कि c1 में से c2 को घटाएंगे हम, फिर हम यहाँ लिखेंगे c2 में, तो c2 में से c3 को घटाएंगे हम। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 1 में से 1 घटेगा, वो भी 0 बचेगा हमारे पास, इसमें से भी ये घटेगा तब भी हमारे पास 0 बचेगा। तो यहाँ पे देखें हम घटाते हैं तो 1 में से 1 गया, 0 बचा, फिर इसमें से देखें इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास देखें क्या बचता है, यहाँ लिखा हमने 2b, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि हमारे पास ये घट रहा है। तो यहाँ पे देखें इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये हमारे पास माइनस का b हो गया, फिर हमारे पास ये प्लस का c हो गया और ये प्लस का a हो गया हमारे पास। तो बचा के हमारे पास a स्टेप पहले लिख लेते हैं, 2b में से एक b कम हो रहा है तो प्लस का b बचा और ये c बचा। तो ये बचा हमारे पास, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे यानी कि a प्लस b प्लस c, ये लिखा हमने। फिर यहाँ पे देखिए इसमें से ये वाला स्टेप हमारे पास घटेगा तो 0 बचेगा, फिर यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 0 बचता है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए हमारे पास b माइनस c माइनस a है, हमें लिखा b माइनस c माइनस a, फिर ये माइनस का 2b है। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास ये माइनस का ही बचता है, 2b में से एक भी कम होगा तो माइनस का b बचेगा, ये माइनस का c। इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस बाहर ले लेते हैं तो प्लस के स्टेप बचेंगे जिसको कहते हैं हम कॉमन। तो हमने कॉमन ले लिया माइनस का चिन्ह, तो a प्लस b प्लस c है हमारे पास, ये बचा। तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस a प्लस b प्लस c, ये लिखा हमने। फिर हमारे पास क्या है, ये 2b जैसा है हमारा वैसा ही रहेगा और ये 1 जैसा है वैसा ही रहेगा, हमने ये लिख लिया 2b। फिर नीचे वाले स्टेप इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, वो हमने ये 0 लिखा है। फिर हमारे पास क्या है, इसमें से ये वाला स्टेप घटेगा, तो इसमें से ये वाला स्टेप घटेगा तो देखिए हमारे पास क्या है, 2c है यहाँ पे ये वाले स्टेप माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तब हमारे पास जो स्टेप बचेगा वो हमारे पास a प्लस b प्लस c का स्टेप बचेगा। फिर हमारे पास ये वाला स्टेप जैसा है वैसा ही रहेगा, c माइनस a माइनस b, हमने ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक स्टेप पहले से यहाँ कॉमन था, वो कॉमन वाला हमारे पास यहाँ बाहर चल रहा है, वो हमने यहाँ कॉमन लगा दिया।
यानी कि ये वाला स्टेप हमारे पास यहाँ चल रहा है इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला स्टेप हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये लिखा हमने। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या, इस वाली लाइन में देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, इसमें भी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, इस वाली लाइन में और इसमें कॉमन है। तो एक स्टेप इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, एक पहले से है यहाँ पे, तो 1 2 3 स्टेप हो जाएंगे, तो इसकी पावर बन जाएगी 3 हमारे पास। तो यहाँ बचा क्या, 0 0 1 है, उसको लिख लिया हमने 0 0 1। फिर यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, फिर नीचे 0 बचा, फिर यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 1 बचा, नीचे हमारे पास 1 बचा, यहाँ पे हमारे पास 2 भी जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, ये बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखिए हम इसका प्रसार करेंगे, तो प्रसार करने पे हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा प्रसार करने पर, तो प्रसार इस बल के प्रति करेंगे। तो हमने आपको बताया था इसके सामने जो भी लाइन पड़ेगी वो छूट जाएंगी, पहली वीडियो में बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। तो ये वाली लाइनें छूट जाएंगी, ये वाली लाइनें हमारे पास बचती हैं, तो इनकी क्रॉस हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला स्टेप ऐसा ही रहेगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये क्यूब है हमारे पास। जब इसका हम प्रसार करेंगे तो देखिए 1 से 1 की गुणा करेंगे 1 ही आएगा, ये 1 हमारे पास बाहर रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं तो 1 है। फिर यहाँ पे होता है हमारे पास यानी कि माइनस का चिन्ह, तो 0 से इसकी गुणा होगी तो वो तो इस टाइम 0 ही हो जाएगा। अब 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 1 से 1 की गुणा बनाएंगे, तो हमारे पास ये स्टेप बचता है। तो वो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हमारे पास ये वाली साइड निकल चुकी है, देखिए जैसा हमको लाना था वैसे हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आई है राइट हैंड साइड निकल गई। अगर मेरा मेथड समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।